सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनपुटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 4 जून 2022, वार है शनिवार, समय हुआ है 12:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी, एक उज्जैन मंडी और एक शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं तीनों जिनसों का दोनों मंडियों में क्या रेट निकल कर आया है। वहीं एक जानकारी और देना है आपको कि उज्जैन मंडी में सरकारी समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है या नहीं हो रही है। एक यूट्यूबर भाई ने बोला था सुबह, लेकिन उनका मैंने खंडन किया है और अभी भी मैं खंडन कर रहा हूं। इस वीडियो में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या है जानकारी, उज्जैन मंडी में क्या माहौल चल रहा है और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर हम बात करेंगे आने वाले इस समय में, इसी वीडियो में। अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको उज्जैन की मंडी और हमारी शाजापुर मंडी, दोनों मंडियों की संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी आपके छोटे भाई अजय सिंह के द्वारा आपको दी जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, वाकई में अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही लाल कलर का घंटी का बटन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो कि हमारे आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। तो शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैन मंडी की। उज्जैन मंडी में सबसे पहले हम बात करते हैं आवक की। लहसुन की आवक है 2,500 कट्टे, 2,500 पैकेट, और प्याज की आवक है 8 से 9,000 पैकेट। बात कर लेते हैं इन दोनों जिनसों के आज के भाव की। लहसुन बिका है उज्जैन मंडी में 2500-2600 रुपये तक, ऊपर में एक लोड बिका है 2900 रुपये का, लेकिन वो बेस्ट माल था। बात करते हैं प्याज की, तो प्याज में लेवली अच्छी है उज्जैन मंडी में। शाजापुर मंडी से उज्जैन मंडी में प्याज के मामले में बहुत शानदार मंडी है उज्जैन मंडी। करीब शाजापुर मंडी से 300 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिली है उज्जैन मंडी। 1450 रुपये तक प्याज खरीद रही है, अच्छा माल, यानी कि नेफेड कंपनी का अगर अच्छा माल है, गर्मी वाला प्याज है, तो उसको उज्जैन मंडी बहुत अच्छे रेट में खरीद रही है, ना कि शाजापुर मंडी। शाजापुर मंडी 1100 रुपये, 1150 रुपये, 1200 रुपये से ऊपर नहीं जा रही है। इक्का दुक्का लाट 1200 रुपये, 1150 रुपये, 1100 रुपये, ये 3 तरह के रेट हैं शाजापुर मंडी में। लेकिन उज्जैन मंडी 1450 रुपये तक प्याज खरीद रही है। लहसुन में भी उज्जैन मंडी ठीक ठाक चल रही मेरे हिसाब से अभी, लेकिन आवक कम है बस उज्जैन मंडी में। तो आवक अगर बढ़ेगी, अच्छा प्याज ज़्यादा आएगा तो और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा भाव बढ़ेगा। और लहसुन की भी अगर आवक बढ़ेगी और अच्छी लहसुन आएगी मार्केट में, तो उसका भी भाव बड़ा चढ़ा कर वो लेंगे। तो ये तो हो गई भाव की जानकारी उज्जैन मंडी की। अब पहले हम बात कर लेते हैं शाजापुर मंडी की भाव की और आवक की जानकारी। शाजापुर मंडी में प्याज की आवक है 13 से 14,000 कट्टे, लहसुन की आवक है 2,500 से 3,000 कट्टे। आलू मंडी से गायब है। बात कर लेते हैं इन तीनों जिनसों के आज के भाव की। लहसुन बिका है ऊपर में टॉप क्वालिटी 3,000 रुपये तक एक लोट, बाकी 10 रुपये प्रति कट्टे से लगा के 2500 रुपये प्रति कुंटल तक मार्केट चल रहा है शाजापुर मंडी में लहसुन का। प्याज की अगर बात करें तो 1-2 लोट 1200 रुपये तक बिके हैं, बाकी अगर बल्क की अगर बात करें अच्छे माल की तो 800 रुपये से लगा के 10.5 रुपये, 11 रुपये तक, 850 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 1050, 1100 रुपये लास्ट। इक्का दुक्का लाट 1150, 1200 रुपये बिका है। मीडियम क्वालिटी का माल 400 रुपये से लगा के 800 रुपये, और हल्का माल 50 रुपये से लगा के 400 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है। तो ये हो गई बात हमारी आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों के वहाँ की। आलू गायब है मंडी से, आलू तो है ही नहीं। अब हम पुनः चलते हैं उज्जैन मंडी की तरफ। उज्जैन मंडी का अभी गलत खबर फैल गई है पूरे मार्केट में, पूरे मीडिया में। पूरा यूट्यूब मीडिया जो है, यूट्यूब भी मीडिया का ही काम करता है, क्योंकि समाचार ही देता है यूट्यूब भी। लेकिन मेरे हिसाब से यूट्यूब का गलत फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 1500 से लगा के 2,000 रुपये प्रति कुंटल में सरकारी समर्थन मूल्य में खरीदारी चल रही है उज्जैन मंडी में। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, पूर्ण रूप से गलत खबर है। उज्जैन मंडी में समर्थन मूल्य में कोई खरीदारी नहीं हो रही है, सिर्फ ये छला हुआ है किसानों के साथ। मैं उसका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार से। उज्जैन मंडी में क्या है कि उज्जैन मंडी, इंदौर मंडी, जगह जगह भी हड़ताल हुई, आपने देखा होगा, सिंपल छोटी छोटी। लेकिन जो दूसरी बड़ी मंडियाँ हैं उनमें ज़्यादा हड़ताल हुई। हड़ताल के कारण मंडियों पे दिक्कत आती है, मंडियाँ बंद रहती है, तो सरकार को इससे घाटा भी होता है, ये आपको पता है। तो मेरा सीधा सा तात्पर्य ये है कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमें किसानों को किसी भी प्रकार से बरगलाना चाहिए। तो वो बरगलाना किसे बोलते हैं बरगलाना, कि 2-4 लोट खरीदेंगे। सरकार के कुछ व्यक्ति आएंगे, वो 2-4 लोट खरीदेंगे, और 2-4 लोट किस रेट में खरीदेंगे, जिस रेट में व्यापारी, भाई सरकार के जो मुआइंदे आएंगे, सरकार के जो कर्मचारी लोग आएंगे, मंडी संबंधित कर्मचारी लोग आएंगे फड़ पे, और वो
अब बोलेंगे कि ये हमारे सरकारी नियम के हिसाब से माल खरीदा जा रहा है तो आप बोली लगाइए। अब बोली कौन लगाएगा? बोली लगाएंगे व्यापारी। ठीक है, अब मुआइंदे बोली लगाएंगे, लेकिन खरीदेंगे कौन? व्यापारी। अब जहाँ तक व्यापारी को पुरेगा वहीं तक तो माल खरीदेंगे व्यापारी। अब व्यापारी को अगर माल वो 5 रुपये में पुर रहा है, सरकार बोलेगी इसे 20 रुपये में ले लो, तो थोड़ी ना लेगा वो। तो सिर्फ 2-4 लॉट बिक रहे हैं, और वो भी किस रेट में बिक रहे हैं? 5 रुपये से लगा के 15 रुपये के बीच में। ये 14.5 रुपये के बीच में, 5 रुपये से लगा के 14.5 रुपये के बीच में बिक रहा है ये सरकारी मूल्य में। और वो भी 3 से 4 लॉट बिकते हैं, ना कि पूरी मंडी में सरकारी समर्थन मूल्य चालू हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ राजस्थान में लागू होगी ये योजना अभी, और वो भी सिर्फ लहसुन के लिए। लहसुन खरीदी जाएगी राजस्थान की सभी सरकारी समर्थन मूल्य में 30 से 35 रुपये के भाव में। और इसके बाद में हमारी राजस्थान सरकार प्याज के हमारी नहीं, लेकिन ठीक है भारत की तो है, भारत में ही राजस्थान है, तो उस हिसाब से राजस्थान सरकार प्याज के लिए भी समर्थन मूल्य की योजना चालू करेगी। अभी मध्य प्रदेश में कोई विधेयक पारित हुआ नहीं है, कोई विधानसभा में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा लेख देखने को नहीं मिला है। सिर्फ केंद्रीय मंत्री ने एक लेख, केंद्रीय मंत्री का जो है लेख मुझे देखने को मिला है कैलाश चौधरी जी का, राजस्थान के लिए। तो मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये है तो पूरे भारत के लिए, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सी भी योजना चालू नहीं हुई है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, और मैं जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, ऐसी जो योजनाएँ अगर चलती हैं तो उसके बारे में आप समझिए थोड़ा सा विस्तार से। वहाँ पर एक हरीश गार्लिक करके एक फड़ है उज्जैन मंडी में, 69 नंबर दुकान है, फड़ का नंबर है 69 नंबर की दुकान है, हरीश गार्लिक। अब उनसे जाके बात कीजिए, वो आपको विस्तार में समझाएंगे कि भी मार्केट कैसा चल रहा है, क्या है, कैसे सरकारी खरीदी जब हो रही है उज्जैन मंडी में, आपको सब जानकारी दे देंगे। हरीश गार्लिक करके हैं, हरीश गार्लिक नाम से उनका फड़ है, क्योंकि मेरी उनसे डेली बात होती है उज्जैन मंडी में। मेरी ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सी मंडी नहीं है कि जहाँ मेरी बात नहीं होती है, हर मंडी में मेरी बात होती है। बहुत सारे व्यापारी हैं मुझसे जुड़े हुए, तो कुछ भी अगर जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले जानकारी मेरे पास ही आएगी, और मैं 100% उसको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास जानकारी अधूरी आती है, मैं उसको डालता नहीं हूं, इसके पहले दूसरे लोग उसको डाल देते हैं, फिर मुझे उसका खंडन करना पड़ता है। और फिर बोलते हैं कि यार ये बंदा तो यूट्यूबर तो है, लेकिन ये यूट्यूबर का हितैषी नहीं। अरे मैं कैसे रहूँगा आपका हितैषी? आप किसान का हितैषी नहीं है, आपको किसानों का हितैषी होना पड़ेगा। आपको सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों में किसानों का साथ देना पड़ेगा आपको। कई बार मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन किसान फिर भी समझते नहीं हैं और हड़ताल करते रहेंगे। हड़ताल होना चाहिए, मंडियाँ बंद करवा देनी चाहिए 2-4-8 रोज़ के लिए। ऐसा किसानों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा, ज्ञापन देना चाहिए कलेक्ट्रेट में जाके, या फिर हड़ताल होनी चाहिए, घेराव होना चाहिए। पर कुछ भी नहीं करते हैं किसान, बस शांत बैठे हैं, बेच रहे हैं 1 रुपये किलो, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं और खुश हैं, अपनी गरीबी में खुश है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल माध्यम से आपको मोटिवेशन कर सकता हूँ, आपको जगा सकता हूँ, लेकिन खुद नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं अकेला हूँ। आप अगर आते हैं, साथ में खड़े होते हैं, तो मैं लड़ सकता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए मिनिमम 10,000 कमेंट। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर 10,000 मुझे कमेंट आते हैं कि हाँ हम सब आपके साथ हैं और आप जिस दिन बुलाओ उस दिन आ जाएंगे, तो मुझे 10,000 व्यक्ति अगर आते हैं तो मैं उनको शाहजहाँपुर बुलाना चाहूँगा। शाहजहाँपुर में पूरा हाईवे जाम हो जाएगा उस दिन, अगर वो 10,000 लोग आ जाते हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मुझे मालूम है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान में एकता कभी हुई भी नहीं, ना होगी आने वाले समय में। किसान कभी एक नहीं होगा। अरे एक कहाँ से होगा? अभी ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसमें एक निर्दलीय सरपंच नहीं बना सकते गांव वाले किसान सब मिलके, तो किसान एकता की बात कैसे कर सकते हैं हम? कोई एकता व्यक्ता नहीं होने वाली है इस हिंदुस्तान में किसी भी गांव में। किसान हमेशा गरीबी में जीते आ रहे हैं और गरीबी में मर जाएंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि वो एकता को समझते नहीं कि किसान एकता क्या है। अगर आप किसी कर्मचारी को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो वो 100% उनका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ खड़ा हो जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी है उस विभाग के सब हड़ताल पे चले जाएंगे। आप कभी करके देख लीजिएगा किसी कर्मचारी के साथ, सबके सब हड़ताल पे लग जाएंगे, और आप ही के कारण पूरे प्रदेश में हड़ताल हो जाएगी। ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में, उस विभाग की जिस विभाग संबंधित आपने लड़ाई झगड़ा किया है। तो किसानों के साथ तो डेली लड़ाई होती है, किसानों के साथ तो डेली दुर्व्यवहार होता है, किसानों के साथ डेली अभद्रता होती है। हर जगह, मंडी में चले जाइए आप, हॉस्पिटल, हर जगह यार, कहीं पे भी नहीं, ऐसा कोई सा एरिया नहीं कि जहाँ नहीं होती। लेकिन किसानों में एकता नहीं है, उसी कारण से किसान पीछे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अभी ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आप एक ही व्यक्ति को बनाइए
ताकि आपके पिक्चरबाजी ख़त्म हो और शिवराज सिंह जी आपके गांव में आपका हेलीकॉप्टर, उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, तो अगर उनका हेलीकॉप्टर किसी ग्राम पंचायत में अगर उतर गया तो उस ग्राम पंचायत की जो दुर्दशा है वो चेंज हो जाएगी, दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगी। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो बात की बात नहीं है। कीजिए आप ऐसा प्रयास कीजिए कि ऐसा हो जाए आने वाले समय में। तो किसान भाइयों, उज्जैन मंडी की जो मैंने आपको जानकारी दी है वो सत्यता है। सिर्फ आपको बरगलाने के लिए कुछ सरकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के आदेश के कारण, मुख्यमंत्री और कलेक्ट्रेट के आदेश के कारण ऐसा किया है। आने वाले समय में हर मंडी में बरगलाने का काम होगा, तो आप उसमें ना आएँ। कोई समर्थन मूल्य में ख़रीदारी नहीं हो रही है। अगर समर्थन मूल्य में ख़रीदारी करेगी सरकार तो वो अलग टाइप से करेगी। उनका तो मंडी से संबंध ही ख़त्म हो जाएगा, वो उनका अलग जगह निर्धारित करेगी और बड़ा चौक रहे, जैसे बड़ा चौक नहीं, बड़ा जो ज़मीन, सरकारी ज़मीन जहाँ पड़ा है वहीं पे वो ख़रीदारी करेगी और वहाँ से वो ट्रक को भर के खरीदेगी। फिर ट्रक को भरेगी, वहीं कांटे लगे रहेंगे, 5, 10, 20 कांटे लगा देंगे, उन्हीं में बड़े कांटे में आपका तोल होगा और डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आएगा और हैंड टू हैंड आपको पैसा मिलेगा नहीं। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में पैसा आएगा, तब जाकर बोल सकते हैं कि सरकारी समर्थन मूल्य में ख़रीदारी चल रही है। लेकिन ये सब बरगलाने का काम चल रहा है, तो बरगलाने में आप ना आएँ और किसी के कहने में ना आए, किसी यूट्यूबर भाई के। मेरे जैसे सच्चे हितैषी, किसान के हितैषी व्यक्ति का यूट्यूब चैनल ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को पहुँचाओ और ज़्यादा लोग देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। सभी किसान मित्रों को धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोले 1055 वेदांत साजापुर।